नमस्कार, NSC 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI इम्पैक्ट समिट 2026 में संबोधन देते हुए कहा कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वह जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भय दिखता है और दूसरे वह जिन्हें इसमें अवसर और भाग्य नजर आता है। उन्होंने कहा कि भारत दूसरी श्रेणी में खड़ा है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि मुझे गर्व है कि भारत को AI में अपना भविष्य दिखता है। उन्होंने बताया कि AI नवाचार, स्टार्टअप, शिक्षा और रोजगार के नए द्वार खोल रहा है। मोदी ने विश्वास जताया कि तकनीक के साथ भारत का भविष्य उज्जवल और देश वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कद्दावर नेताओं की मजबूत परंपरा हुआ करती थी। उन्होंने बताया कि जब वे राजनीति में नए थे तब पार्टी में ऐसे नेता थे जो जमीनी स्तर पर काम करते थे और देश हित को सर्वोपरि मानते थे, लेकिन समय के साथ नेतृत्व की दिशा बदलती गई। उनका आरोप है कि अब पार्टी में वैचारिक मजबूती कमजोर पड़ी है और नेता राहुल गांधी के इर्द गिर्द सीमित होते गए हैं। बयान में कहा गया कि इसी बदलाव ने संगठन की पुरानी पहचान और प्रभाव को प्रभावित किया है। कांग्रेस में कद्दावर नेता हुआ करते थे और जब हम लोग नए नए चुन के आए लोकसभा में, तब भी हमने कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं को देखा है, जो बात करने में भी, काम करने में भी एक मैच्योरिटी था। लेकिन धीरे 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 कांग्रेस जैसे राहुल गांधी जी है उस टाइप का कांग्रेस पार्टी भी बन गया है और उसके इर्द गिर्द जो घूमते हैं वो लोग भी वैसे ही हो गया। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि कांग्रेस का ये अस्तर होगा एक दिन जाकर के। कोई पार्टी 3 बार किसी के नेतृत्व में चुनाव बुरी तरह हारने के बाद भी वही नेता बनते रहेंगे, ये तो कांग्रेस में हो सकते हैं। हमारा यहां तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं तो सैल्यूट करता हूं कांग्रेस के लोगों का पेशेंस। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद पहली बार प्रियंका गांधी असम पहुंची है। दौरे की शुरुआत उन्होंने कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना से की, जिसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है और साथ ही माना जा रहा है कि ध्रुवीकरण जैसे बड़े फैक्टर को साधने की रणनीति के तहत यह कदम उठाया गया है। और खास बात यह है कि पहली बार गांधी परिवार से कोई नेता उम्मीदवार चयन कमेटी का प्रमुख बना है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके नेतृत्व को नई ऊर्जा और संगठनात्मक मजबूती की दिशा में अहम कदम बताया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हाल ही में बटुकों का सम्मान कर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। मेले के दौरान सामने आई उस घटना पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाया, जिसमें कुछ लोगों द्वारा बटुकों की चोटी खींचने जाने की बात सामने आई थी। डिप्टी सीएम ने इस कृत्य को न सिर्फ गलत बल्कि अत्यंत निंदनीय भी बताया। सम्मान समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि बटुकों की चोटी खींचना पाप नहीं, महापाप है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार की अभद्रता या अपमानजनक व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में बटुकों का विशेष स्थान है और वह सनातन परंपरा के वाहक है। ऐसे में उनके साथ दुर्व्यवहार समाज की भावनाओं को आहत करता है। डिप्टी सीएम ने संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सम्मान और परंपराओं की गरिमा बनाए रखने का भी संदेश दिया गया। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर बॉलीवुड से है, जहां तिहाड़ जेल से रिहा होते ही अभिनेता राजपाल यादव सीधे अपने पैतृक गांव शाहजहांपुर पहुंचे। गांव में उनके पहुंचते ही परिवार और ग्रामीणों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और खास बात यह रही कि वे अपने एक करीबी रिश्तेदार के शादी समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने पूरे उत्साह के साथ जमकर डांस किया। शादी में मौजूद लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली और बधाइयां दी। राजपाल यादव ने कहा कि परिवार के साथ समय बिताना उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है। उनके गांव पहुंचने से समारोह की और रौनक बढ़ गई।
केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के हालिया बयानों को लेकर पंजाब की राजनीति में जबरदस्त गर्माहट आ गई है। इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजकुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बिट्टू पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बिट्टू के बयानों में सच्चाई कम और सत्ता की चापलूसी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि राजनीति में उन्होंने किसी नेता को इतनी तेजी से गिरते नहीं देखा जितना आजकल बिट्टू गिर रहे हैं। विरकों के मुताबिक बिट्टू की राज्यसभा की अवधि खत्म होने वाली है और चर्चा है कि बीजेपी अब उन्हें किनारा करने के मूड में है। इसी डर के चलते वह कभी राहुल गांधी पर तो कभी प्रियंका गांधी पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, मैं समझना है कि बिट्टू जी खुद नहीं बोल रहे, इन्हां दा लालच बोल रहे हैं, इन्हां दा स्वार्थ बोल रहे हैं और ये जो कुछ बोल रहे हैं अपनी राज्यसभा नूं। विदेश जाने के दौर में बरनाला का एक युवक मिसाल बनकर उभरा है, जिसने दुबई की नौकरी छोड़ अपने ही राज्य में मछली पालन के जरिए कामयाबी की नई कहानी लिख दी है। बरनाला के हंडियाया कस्बे के रहने वाले दरोगा चौहान ने जमीन न होने के बावजूद हार नहीं मानी और पंचायत के तालाब लीज पर लेकर मछली पालन का काम शुरू किया। दुबई में 4 साल नौकरी करने के बाद लॉकडाउन के दौरान जब वे पंजाब लौटे तो उन्होंने गांव में ही स्वरोजगार शुरू करने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र हंडियाया से ट्रेनिंग ली और एक तालाब से शुरुआत कर आज 12 पंचायत तालाबों में मछली पालन कर रहे हैं। करपा, रोहू, मृगल और पंगास जैसी मछलियों की पैदावार से वे सालाना करीब 24 से 25 लाख रुपए की आमदनी कर रहे हैं, जिससे खर्च निकालकर 8 से 10 लाख रुपए तक का मुनाफा हो रहा है। हरप्रीत सिंह ने भी इस पहल की सराहना करते हुए युवाओं से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर स्वरोजगार अपनाने की अपील की है। कोई साडे कृषि विज्ञान केंद्र हंडियाया ने ट्रेनिंग दी तो वधिया ट्रेनिंग उन्होंने तो लैके तो पहला एक फार्म लैके मैं पंचायती उसते मैं स्टार्ट करके देखा भी की प्रॉफिट तो की लॉस आ, तो उसदे विच मैनूं वधिया प्रॉफिट मैनूं वधिया सही से रहा। तो उस तो बाद मैं हौली 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 उस काम नूं वधाई गया तो वधा के अज मेरे को घट्टो घट्ट जी 12 पाउंड ने, वो भी पंचायती तो 2-3 मेरे ख्यालों मेरे को प्राइवेट पाउंड भी है जी लोगों के ठेके ते लेते हुए। तो इस टाइम मेरा मच्छी का आपदा काम आ, मेरी आपदी लेबर आ, मेरी आपदी सेल आ, तो मैं दुकान भी मेरी आपदी आ, तो जो एक्सट्रा मच्छी होंदी मैं लुधियाने लिया के सेल करदा। बड़ा पॉजिटिव स्टैप है क्योंकि लोग बाहर तो बहुत जाते हैं, बट ये लड़का जिहड़ा सीगा ये दुबई गया सीगा ते उत्थे समा बतीत करके वापस पंजाब परतिया। ये हंडियाए का रहन वाला है, 33 साल का मुंडा। इन्हें बेसिकली जिन्हें भी साडे जिहड़े छप्पड़ हुंदे आ पिंडां दे ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 to 60% ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਸ਼ ਪੌਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲਸ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਆਈਸ ਬਾਕਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ देयर। मैं तो कहना जी बहुत वधिया जी, बाहर जाते की करना, इन्ने रुपये ला के जाते, जमीन बेच के जाते भी इत्थे काम करन, बहुत वधिया। हाँ सिक्खिया तो सारे होर लो जी, पंजाबी जिहड़े बंदे जाते सारे
ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ, ਰੁਪਈਏ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਖੜੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਔਖੇ ਆ ਪੂਰੇ। ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ 2021 'ਚ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੂਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ मच्छी काम जो बढ़िया प्रॉफिट होता जी। तो मेरे भाई मुरैना से खबर है, जहां रास्ते के मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। बता दें कि करीब 20 से 25 लोगों ने एक युवक को रास्ते से निकलने की चुनौती दी। जैसे ही वह आगे बढ़ा और उसे गोली मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी फरार है। घटना सराय छोला थाना क्षेत्र के रिठोरा गांव की है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने महादेवा को ललकारते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो यहां से निकल कर दिखा। जैसे ही महादेवा ने अपना रास्ता आगे बढ़ाया, आरोपियों ने उस पर फायरिंग कर दी। गोली सीधे उसके सीने में लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। सराय छोला पुलिस ने शव घटनास्थल से निकलवाकर मुरैना मुख्यालय मोर्चरी में पहुंचाया। सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना सरायछोला क्षेत्र के रिठौरा खुर्द गांव में दो पक्षों में रास्ते निकलने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें फायरिंग की घटना घटित हुई है और एक युवक को गोली लगी है, जिसकी मृत्यु हो गई है। युवक का नाम जो है महादेवा है, उसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास है। युवक को जब हम जिला अस्पताल लेके आए तो वहाँ उसको घोषित कर दिया गया, जिसकी बॉडी को हम लोग पीएम हाउस लेकर आए हैं और उसको पीएम किया जा रहा है और मामले में आगे जांच की जा रही है। उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर पंजीबद्ध कर शीघ्र आरोपियों को खाली जांच कर कल शाम को थोड़ा शिकायत नहीं आप लोग कितनी घटना नहीं बोल रहा है। हमारे द्वार पर 4 लोग पंचायत खबर उन्नाव से है, जहां मकान का ताला तोड़ चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाया और नकदी समेत जेवर लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि मामला उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के गदनखेड़ा बाईपास के पास हाईवे किनारे कॉलोनी का है, जहां बीती रात चोरी की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। कॉलोनी निवासी संदीप यादव के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। बता दें कि उनका पूरा परिवार मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाहर गया हुआ था। जैसे ही वे घर पहुंचे, चोरी का पता चला। पीड़ित ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर चोरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। संदीप कुमार। क्या मामला हुआ आपके यहाँ? हम लोग एक शादी में गए थे अपोहरी और रात में लौट नहीं पाए। सुबह पड़ोस से जानकारी हुई कि ताला खुला पड़ा है, तो हम लोग आए तो यहाँ चोरी हुई। हमारे यहाँ कम से कम 1 लाख रुपए के समथिंग 50,000 कैश था और कुछ बच्चों की ज्वेलरी वगैरह थी, बर्तन वर्तन थे, इन्वर्टर बैटरी उठ गया। कितने दिन से आप गए थे प्रोग्राम में? बस शाम को गए थे और रात ही चोरी हुई। कोई पुलिस को सूचना दी गई है? पुलिस को सूचना, हम जब आए वापस तो हमने सूचना दी, पुलिस आई। उसने कुछ बताया? यही देखा वेखा है अपना, उसके बाद फिर अपना वो इंक्वायरी कर। खबर उन्नाव से है, जहां अचलगंज थाना क्षेत्र के हडहा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में किसान का शव नदी किनारे पड़ा मिला। शव देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना दी। घटना को देख परिजनों ने पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सुबह पानी लगाने गए रहे तो लड़का छोटा वाला मंजिल का गया रहे, तो हुआ तेरे जीन फैलवा के रे इंजन चालू करा के आ गया रहे। वही की बाद चला गया है अपने धंधे को। फिर उसकी बाद ही आवा बड़ा लड़का 12 बजे पहुंचा हुए वहाँ पर, तो लड़का गोहरा रहा, पापा 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 कहूँ पता नहीं लग रहे, चप्पल कपड़ा सब धरे हैं। इंजन
उन्नाव के शुक्लागंज के सप्रू मैदान में चल रही KDMA लीग मैच के दौरान मधुमक्खियों के हमले से एम्पायर की मौत का मामला सामने आया है। एम्पायर का नाम मानिक गुप्ता है। वे कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सीनियर एम्पायर थे। मधुमक्खियों के हमले के दौरान एम्पायर मानिक गुप्ता 10 मिनट तक घिरे रहे। इस घटना में KCA के सीनियर एम्पायर की मौत हो गई है। मधुमक्खियों के हमले के दौरान अन्य खिलाड़ियों के साथ दूसरे एम्पायर ने भागकर अपनी जान बचाई। और बता दें कि KDM लीग मैच के दौरान मधुमक्खियों का हमला हो गया, जिसमें एक अंपायर की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि मधुमक्खी के जत्थे ने अंपायर पर हमला कर दिया। कुछ खिलाड़ी वहां से भाग निकले, जिन्होंने अपनी जान बचा ली, और कुछ खिलाड़ी जो है घायल बताए जा रहे हैं। घटना ये थी कि जब हम KDMA लीग का मैच कर रहे थे तो उसमें सेकंड इनिंग चल रही थी, उसमें ड्रेस ब्रेक कराया। उसके दौरान जब हम लोग पानी वानी पी रहे थे तो अचानक से मधुमक्खियों ने हमला किया, जिसमें हमारे अंपायरगढ़ भी वगैरह थे, जिसमें जो हमारे बीच अब नहीं रहे मानिक गुप्ता जी, वरिष्ठ अंपायर KCA के। कंडीशन ये थी कि वहाँ पे पानी पीने के दौरान ऐसा हमला हुआ है कि सबने, जब बच्चों ने बोला कि मधुमक्खियां आई हैं तो ये बोला कि लेट जाओ। लेटने के दौरान मधुमक्खियों ने काटना शुरू कर दिया। तो उस बीच में किसी ने एक दूसरे की तरफ देखा नहीं, और हमारे जो बीच में नहीं रहे मानिक गुप्ता सर, काफी अच्छे और वरिष्ठ अंपायर थे हमारे KCA के, उनको बहुत ज्यादा हार्म किया। और उनको क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को योगी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। अधिकारियों की मेहनत और सरकार की मंशा में शहर की जनता को अरसों के बाद एक बड़ी और सरकारी योजना लागू करते हुए गोविंदपुरम नाम से आवासीय योजना लॉन्च कर बड़ा तोहफा दिया है। सरकार से अनुमति और रेरा से अप्रूवल मिलने के बाद आज मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह और उपाध्यक्ष अनुभव सिंह की मौजूदगी में आवासीय योजना को लॉन्च किया गया। अधिकारियों का कहना है कि सरकार की मंशा के अनुरूप ही खगोल वैज्ञानिक गोविंद स्वरूप जी के नाम से विकसित किया गया। कमिश्नर मुरादाबाद ने योजना को लॉन्च करते हुए बताया कि योजना आम और खास के लिए अहम है, क्योंकि इसे आज के परिवेश में तैयार किया जा रहा है और आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर 110 एकड़ की परियोजना है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से अभी आज हमने लॉन्च किया है। जो यहाँ के प्रसिद्ध वैज्ञानिक खगोल शास्त्री गोविंद स्वरूप जी, जो यहाँ के ठाकुरद्वारा तहसील के रहने वाले थे, उनके नाम पर इसका गोविंदपुरम नाम रखा गया है। आज हमने इसकी लॉन्चिंग की है। इसकी फॉर्मल जो इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया है, वो साइन करेंगे। लेकिन तब तक हमारी अभी 2 परियोजनाएं और भी पीछे हैं, और ये परियोजना सबसे एडवांस स्टेज पर रेरा के द्वारा अप्रूव होकर और अब लॉन्चिंग के लिए तैयार है। तो इसलिए हमने इसको फ्लोट कर दिया है। बाकी एक और परियोजना जो ऑलरेडी हमारे उसमें है। और मुरादाबाद से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुरादाबाद में मंचलों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते नजर आ रहे हैं। 2 छात्रों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। साथ ही स्थानीय लोगों ने मौके पर ही पकड़कर आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी। पूरी घटना आसपास लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है। हंगाम के बाद इलाके में जो है भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामला ठाकुरद्वारा कोतवाली नगर क्षेत्र की तिकोनिया का बताया जा रहा है। और बता दें कि मुरादाबाद में मंचलों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां 2 छात्रों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। साथ ही वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने दोनों की मिलकर जमकर पिटाई कर दी। पूरी घटना आसपास लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है। पूरा मामला ठाकुरों द्वारा कोतवाली नगर क्षेत्र की तिकोनिया का बताया जा रहा है। बता दें कि मुरादाबाद में मंचलों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां पर 2 छात्रों ने कुछ लड़कियों को छेड़ दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। जिसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और दोनों को पकड़कर ले गई। पूरी घटना जो है आसपास लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है।
तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।